हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और आप लोग को अच्छे रिवीजन की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि फिलहाल अभी फरवरी में एग्जाम आप लोग क्लास 10 का 2025 में होने वाला है। इसके लिए हमने एक बेस्ट कंटेंट लाया जो कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का स्थानिक प्रकृति। आप लोग अक्सर जो है इसमें क्या हम लोग जब उलझ जाते हैं कि फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए आपने एक शॉर्ट ट्रिक लाया है, उस ट्रिक से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। से मुख्य बातें आप जानते होंगे कि जब मुख के समांतर कोई किरण आता है तो मुख कहाँ गुजरती है, तो मुख फोकस होकर गुजरती है। तो ये आपको प्राकृत बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको याद करने में कठिन। सबसे पहले अवतल दर्पण हम लोग लेते लिए अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण हम लोग क्या परावर्तक इसका अंदर परावर्तक सतह और इसमें क्या प्रधान या मुख का छोटा है जो पोल या ध्रुव उसको बोलते हैं। तो हमने एक खींच लिया और मान लिया जाए दर्पण है, मैंने मान लिया जाए दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक फोकस होता है। एक फोकस होने के साथ साथ इसमें वक्रता केंद्र भी होता है। और ये तो इसका और जब हम लोग इधर जाते रहेंगे तो इसका एक इन्फिनिटिव होता है। अब जानते हैं 6 केस पढ़े होंगे, अभी 6 केस को हम इसी लाइन पर हल कर देंगे और आपको शॉर्ट में याद भी रहेगा। सबसे पहले हम लोग वस्तु को 6 केस से पहले वस्तु अनंत पर रखा जाएगा, उसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी, फिर सी और एफ के बीच रखी जाएगी और एफ और पी के बीच रखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 आप लोग 6 केस देख लिए। यही 6 केसों को सबसे पहले वस्तु को अगर हम इन्फिनिटी पर रखेंगे, प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा कहाँ बनेगा, इसको थोड़ा एफ को साइड में लिख लेते हैं। प्रतिबिंब जो बनेगा मेरा फोकस पर बनेगा। जब भी वस्तु का कहाँ रखेंगे अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। उसके बाद दूसरा हम लोग आ जाते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। कहाँ बनती है, बीच बनती है। इसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के समान आकार का बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कि अवतल दर्पण में एक वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका सेम आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होने बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बराबर प्राप्त होगा। उसके बाद जब वक्रता केंद्र और एफ के बीच वस्तु को रखी जाती है तो हमारा इन्फिनिटिव और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनता है। जब उसके बाद फोकस पर रखी जाती है कोई वस्तु, जब फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और रियल नंबर 6 केस आ जाता है हम लोग का, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे इसका प्रतिबिंब हम लोग का काल्पनिक बनता है। कहाँ, दर्पण के पीछे। तो वस्तु हम लोग यहाँ रखेंगे, इसका प्रतिबिंब हम लोग को दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे। मान लीजिए दर्पण के हमारा पीछे ये भाग आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और जो हमारा ये दोनों प्रतिबिंब आप देखिए, दर्पण के जो पीछे बनेगा ये क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक हमेशा जब होता है वस्तु क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा माने जब काल्पनिक में प्रतिबिंब बनेगा। अब इसको अब दिक्कत हो रहा है, काउंटिंग नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 हमारा 6ठा केस यहाँ बन गया आके, ठीक है। अब इधर से काउंटिंग करेंगे। अब कहाँ रखे थे वस्तु, 1 2 3 4 और 5। आपको अच्छे का जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। जब फोकस पर बनता है तो वस्तु से कैसा बनता है, दोनों बनेगा छोटा, वस्तु से छोटा। अनंत पर रखेंगे, अनंत से कोई था नहीं, अनंत है। अनंत पर जब रखेंगे वस्तु को छोटा मिलेगा, बहुत दूर में जाकर रखेंगे तो क्या छोटा मिलेगा। लेकिन वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखी जाती है तो ये बराबर प्राप्त होती है। क्या होता है, बराबर प्राप्त होती है। जब वस्तु को हम लोग और ये दोनों हमारा जो होता है कहाँ होता है, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तो वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। और इधर जितना दर्पण के साइड जितना भी होता है क्या, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा।
मैंने कहने का मतलब है दर्पण के जो आगे वाला भाग वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनाएगा प्रतिबिंब, लेकिन दर्पण के पीछे भाग जितना बनता है वो काल्पनिक। तो छवक को हमने इसमें डिक्लेयर कर दिया और याद करना आसान होगा। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। एक कहाँ आप लोग मिला के देख सकते हैं, एक यहाँ है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक जब भी बनेगा प्रतिबिंब वो उल्टा बनेगा, काल्पनिक जब भी बनेगा वस्तु तो सीधा बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है वस्तु को, कहां बनता है आप देख सकते हैं यहाँ। तो क्या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है और कहां बनती है? वस्तु कैसा होता है? आकार वस्तु से छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नंबर 3 देखिए, कहता है जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? प्रतिबिंब उसका कहां? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। सेम आकार का, जितना हम लोग वस्तु रखेंगे उतने ही आकार का हमारा क्या प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक जब भी होगा तो उल्टा होगा, काल्पनिक जब भी हो सीधा होगा। काल्पनिक हम लोग कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक सीधा होता है, ठीक ना। उसके बाद चलते हैं, जब हम लोग फोकस पर रखते हैं क्या कहां बनता है? वस्तु अनंत पर बनता है। जब भी फोकस पर रखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। देख सकते 5 यहाँ है, 5 यहाँ लिख दिए हैं, तो अनंत पर बनता है। अनंत पर जब भी बनता है, छूट गया बीच में 4 नंबर के छूट गया ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र कहां रखते हैं तो कहां बनता है इसका प्रतिबिंब? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है और वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। नंबर 5 नंबर के देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर रखेंगे तो हम लोग का बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो पूछेगा 5 नंबर में, जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु का आकार कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। बता सकते हैं कि वस्तु का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। एक ही केस इसमें अवतल दर्पण में, जो इसको क्या कहा गया? छठा केस नंबर है, मान लीजिए वो छठा, जो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे, इसीलिए इसको काल्पनिक बोला गया। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। हम एक बार और आपको रिवीजन इसी में करा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, हम क्वेश्चन का इसका पूछता है, आप देख सकते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है? तो हम पूछेगा ऑब्जेक्टिव इस तरह से कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका आकार माने वस्तु का आकार ही समान जैसा बने। तो हम बता सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है उसका क्या होता है? सेम आकार का वही प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब फोकस से बनता है। जब अनंत और फोकस के बीच उसका क्या बनता है? फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनती है, छोटा बड़ा। आपका समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए, और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको लगा होगा तो वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।